बात तो यह है कि भारत आपसे बात नहीं करना चाहता। वो इसलिए नहीं करना चाह रहा कि उनको इस चीज की समझ है कि अगर आज आप पाकिस्तान से बात करते हैं तो आप पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम करते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने दहशतगर्दी का जिक्र किया कि पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके पूर्व पति नवाज शरीफ दोनों ने ही भारत से फिर से बातचीत शुरू करने की गुहार लगाई है। उन्हें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद ये बातचीत संभव हो जाएगी, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करेगा तब तक कोई भी बातचीत नहीं होगी। ये हमारे मुंह पे एक तमाचा है बहुत जबरदस्त किस्म का कि हमने बोला कि सर हम ट्रेड करना चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं करना चाहते। लेकिन ये हमारे मुंह पे तमाचा तो बड़ी अरसे से पड़ रहे हैं, हमें फील अब हुआ था। लेकिन अभी ये जो एक हल्का सा इशारा दिया है इसाक डार साहब ने, आपके ख्याल में क्या ये ठीक है या फिर जज्बात मजरू हो सकते हैं पाकिस्तानी कौम के? ना देखें कि वो क्या कर रहे हैं, आप पहल करके अपना तो काम निकालें ना, उसके बाद आप अपनी मसरूआत उनके पास भी भेजते रहें। और अगर नहीं करेंगे तो आइंदा वाले टाइम के अंदर आप एग्री करते हैं चौधरी सलामत साहब राशिद भाई की बात से और अख्तर साहब की बात से कि हमें अपने इस इमरजेंसी के अंदर रास्ता निकालना चाहिए? जो बात आसिफ इनाम साहब कह रहे हैं बड़ी जज्बाती और बड़ी बड़ी बात है। बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि भारत से बातचीत हो ही नहीं सकती, ताल्लुकात बहाल ही नहीं हो सकते। पाकिस्तान की पिछले 12-14 साल बल्कि 18 साल की जो स्ट्रगल है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, पाकिस्तान दुनिया में बताना चाहता है कि पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री है। इंडिया ये बताना चाहता है कि नहीं, ये एक नॉर्मल कंट्री नहीं है। सो अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात होना शुरू हो जाए तो चीजें ही सारी जो है वो ठीक हो जाए। एक्सपोर्ट के हवाले से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बोला था कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना जा रहे हैं और गंदम खरीदेंगे इंडिया से, दूसरी अशिया खरीदेंगे, कुछ हम भी बेचेंगे। लेकिन जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं या इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने आज अनाउंस किया है कि हम ट्रेड नहीं करेंगे। कि पाकिस्तान ने पर्दे के पीछे से कई बार भारत से बातचीत की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादियों को भेजना बंद नहीं करता तब तक कोई भी बातचीत संभव नहीं है। आपकी सनतें बैठ रही हैं, आपके पास कॉटन नहीं है, यौन नहीं है, ये अलग मामला है। उनका नुक्ता यह है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर जो पाबंदियां वो नहीं हटाता तो हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए। राशिद भाई देखें, बात है, अगर कोई ना कोई तो पहल करेगा ना। जब अगर आज हम उनके साथ करेंगे और अगर हम ट्रेड खोलेंगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि हमने एक बॉर्डर पे ताला लगाया, हमने ताला खोले और आज वो आ जाएगा। डेफिनेटली दो मुल्कों के दरमियान में कोई ना कोई एक ऐसा माहिदा होता है। और आप अपनी देखें, ये तो हमारे ऊपर है कि हम कैसे बिजनेसमैन है, हमारी मार्केटिंग कैसी है। आप एग्री करते हैं चौधरी सलामत साहब राशिद भाई की बात से और अख्तर साहब की बात से कि हमें अपने इस इमरजेंसी के अंदर रास्ता निकालना चाहिए? जो बात आसिफ इनाम साहब कह रहे हैं बड़ी जज्बाती और बड़ी बड़ी बात है कि जब तक हिंदुस्तान के साथ हमारे मामला ठीक ना हो, पाबंदी ना हटे, तब तक हमें नहीं करना चाहिए। आप ये दो जो हजरात कह रहे हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हैं, आसिफ इनाम साहब के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हैं? चौधरी साहब, ये है कि फौरी तौर पे खोलना चाहिए, क्योंकि फैसलाबाद में एक दिन में 5-5 हजार रुपया बैग का खरीद हो रहा है। 5,000 रुपया चेयरमैन साहब आ जाए फैसलाबाद में, एविडेंस देता हूँ, सट्टा हो रहा है और सट्टा मिलों वाले कर रहे हैं। इसलिए यार्न की प्राइस जो है वो उसका कोई पता नहीं चलता क्या होगी, अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं दे रहे। हाँ। मिलों वालों को बहुत ज्यादा एक्सपोर्टर को तंग कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, पूरे फैसलाबाद में आज को दिखा दूंगा, वो हर आदमी रो रहा है। जय हिंद दोस्तों, तो इस वीडियो में बात हो रही है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के जो करंट के प्रधानमंत्री हैं, ये लोग भारत से व्यापार के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। एक तरह से गिड़गिड़ाना ही कह सकते हैं। अब आप ये बताइए कि पाकिस्तान व्यापार करना क्यों चाहता? देखिए, इनकी क्रोनोलॉजी बहुत पहले से ऐसी ही रही है कि भारत में आतंकवाद भी करेंगे और भारत से फ़ायदा भी उठाएंगे। आपको एक हमें याद होगा कि हमारे बॉलीवुड में तक पाकिस्तानी भरा आए थे। हालांकि उन्हें एक षड्यंत्र के तहत लाया गया था, जो अंदर ताकते बैठी हुई हैं उनका ये काम था। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान अभी भी सोच रहा है कि अभी भी वही सरकार है। तो अभी सरकार बदल चुकी है, सरकार ऐसी है जो देश हित में सोचती है। उसका एजेंडा क्लियर है कि भाई आपको आतंकवाद भी करना है भारत में और ट्रेड भी करना, तो दोनों काम एक साथ नहीं चलेंगे। और पहली बात तो ट्रेड हमने बंद नहीं किया था, ट्रेड बंद करने वाले आप ही थे। आप ही ने ट्रेड बंद किया था, उसका परिणाम आप भुगत रहे हो। बिना सोचे समझे आपने यही नहीं सोचा कि इस ट्रेड बंद करने से भारत का नुकसान है कि पाकिस्तान का नुकसान है। ये सोचे बिना आपने ट्रेड बंद कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि ट्रेड पर फिर से बातचीत होनी चाहिए। तो भारत ने क्लियर कर दिया, जब तक आप आतंकवाद समाप्त नहीं करोगे आपसे किसी भी तरह की बातचीत नहीं हो सकती। ट्रेड करना तो छोड़िए, बातचीत भी हम स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक जब तक कि आप आतंकवाद पर लगाम पूरी तरह से नहीं लगाते हैं। जिन लोगों ने भारत को नुकसान पहुंचाया वो सभी को आप भारत को सौंप दीजिए।
उसके बाद बातचीत शुरू कर सकते हैं। अब जिन लोगों ने भारत को नुकसान पहुंचाया वो तो इनके टॉप के लीडर हैं, टॉप के लोग हैं, वो टॉप के लोग ये कैसे सौंप सकते हैं। अब इनको भीख मांगना पड़े चाहे कुछ भी होना पड़े, देखिए इनके ऊपर बहुत दबाव है, क्योंकि इनके देश में 74% महंगाई किस चीज़ से बोलते हैं। भारत में अगर 6-7% पहुँच जाए तो आंतड़ियाँ निकल जाती हैं लोगों की, लोग सड़कों पर आकर सरकारों का विरोध करने लगते हैं। बहुत 74% महंगाई बढ़ चुकी है। आपको यकीन नहीं होगा कि बिजली के बिल घरों के 50,000 आते हैं। यहाँ बड़ी से बड़ी दुकानें चलाने वाले लोग जो कि बहुत बिजली का ही काम करते हैं, उनके इतना बिल नहीं आता जितना पाकिस्तान में आम घरों का आता है। यहाँ आम घरों पर तो मुश्किल से 200-300 रुपये का बिल आता है। हाँ, जो एक्स्ट्रा चीज़ें चलाते हैं वहाँ पे 1000 का आ सकता है, बाकी 200-300। कुछ लोगों तो फ्री में बिजली मिलती है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर बिजली का बिल आ रहा है 50-50 हज़ार। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान में क्या परिस्थितियाँ होंगी, इसलिए ये लोग गिड़गिड़ा रहे हैं। तो चलिए आगे पाकिस्तान का मीडिया क्या कहता है वो देखते हैं। बात तो यह है कि भारत आपसे बात नहीं करना चाहता। वो इसलिए नहीं करना चाह रहा कि उनको इस चीज की समझ है कि अगर आज आप पाकिस्तान से बात करते हैं तो आप पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम करते हैं। पाकिस्तान की पिछले 12-14 साल बल्कि 18 साल की जो स्ट्रगल है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, पाकिस्तान दुनिया में बताना चाहता है कि पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री है। इंडिया ये बताना चाहता है कि नहीं, ये एक नॉर्मल कंट्री नहीं है। सो अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात होना शुरू हो जाए तो चीजें ही सारी जो है वो ठीक हो जाए। इंडिया की पॉलिसी यह है कि आप इग्नोर करें। इंडिया की वैसे तो पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो वो एक स्टेप दूर रहते हैं, साइटिंग द रीजंस के जी आप दहशतगर्दी और कश्मीर और इन चीजों को गो के पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से अपने केस को लड़ सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो अदारों और सियासी जमातों की लड़ाई है और जो पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो उस पर कंप्रोमाइज हो जाता है, जिसका भारत भी फायदा उठाता है और पाकिस्तान को भी उसका जाती तौर पर नुकसान हो सकता है होता है। सो और रिसेंटली ये जो एक डेवलपमेंट है कि मिलिट्री चाहती है बात हो और पॉलिटिकल पार्टी जो है एक मखसूस वो जो अपोजिशन है वो नहीं चाहते है कि बात हो इंडिया से, और उन्होंने तनकीद की है बिलावल भुट्टो की जरदारी के जाने से। तो इससे ऐसे लग रहा है कि एक डिवाइडेड हाउस है। सो डिवाइडेड हाउस किस तरह एक बात कर सकता है, और इसी तरह इंडिया भी एक चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी हो उसके पास मैंडेट हो, वो पावरफुल हो। जिस तरह मोदी बड़ा पावरफुल है, वो अपनी मर्जी से बात कर सकता है, उसने सिंगल हैंडेडली कश्मीर का स्टेटस बदल दिया। सो मुझे लगता है कि वी नीड यूनिटी एट होम, और जब चीजें घर में बेहतर होंगी तो भारत ऑटोमेटिकली बात करेगा। अगर आप एक लाइलमी की सूरत के अंदर या वो जिस तरह कहते हैं ना जी जोश खिताबत के अंदर आपने बात कर दी कि जी हमारा जो है वो साथ मुल्क की जो है हमारी नेबर हैं, हम दोनों तो हमें करनी चाहिए ट्रेड, इस तरह नहीं होता। आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता होना चाहिए। आप पहले देख तो लें कि पिछले 3-4 साल में आपका रिलेशनशिप उनके साथ ऐसा कैसा है कि वो एकदम से तैयार हो जाएंगे आपसे ट्रेड करने के लिए। आपको बताता चलूं कि रिसेंटली हमने उनसे मेडिसिन ली थी और उसके पैसे भी नहीं हमने दिए, पैसे भी नहीं दिए। तो आप एग्जैक्टली, तो आप ये देख लें कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ किस तरह का है। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनसे कि मतलब हम एक, क्योंकि जी एक ऐसी गवर्नमेंट है कि जो टिल्ट रखती है इंडिया की तरफ, सबको पता है इस चीज़ का कि जो शरीफ खानदान है उनका टिल्ट है इंडिया की तरफ, पॉलिटिकली भी वैसे भी वो उनकी तरफ रखते हैं, और जो होना भी चाहिए। मतलब अगर अच्छी बात है, ट्रेड तो होनी चाहिए। हाँ, नेबर्स के बीच में जो है ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए ताकि मसले ख़त्म हो। लेकिन कन्फर्म ओवर द फैक्ट के मतलब जी, क्योंकि आपने पिछले 4 साल के अंदर आपका एक एग्रेसिव रिलेशनशिप रहा है उनके साथ। जो पुलवामा वाला अटैक हुआ, उसके बाद जो ये टी वाला सारा और वो फ्लाई पास था, फिर उसके बाद अभिनंदन वाला, और ये सारी चीज़ें जो अब आपके पता होनी चाहिए, आपको खुद भी पता होनी चाहिए। मतलब ये हमें भी समझ आ रही है कि आपको ये बयान नहीं देना चाहिए था आते साथ ही, जस्ट फॉर द सेक ऑफ के जी मुझे एक जरा ग्रास मिल जाए नेबरहुड के अंदर। तो ये मेरे लिहाज से एक स्टुपिडिटी की थी, हमारी ही गलती थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर की गलती, जस्ट फॉर द सेक के यार मुझे कुछ थोड़ी सी इंटरनेशनल जो है ना बैक हो जाए जरा थोड़ी सी कि जी मैं देखें मेरे तो नेबर्स जो हैं मुझे सपोर्ट करते हैं, उस लिहाज से नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा रियलिटी, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना चाहिए कि आप एक ऐसी पोजीशन के ऊपर हैं कि जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको नहीं लगता ये हमारे मुंह पे एक तमाचा है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, कि हमने बोला कि सर हम ट्रेड करना चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं करना चाहते। देखिए जी, हमारे मुँह पर तमाचा तो बड़ी अरसे से पड़ रहे हैं, हमें फील अब हुआ था कि लगा बात काफ़ी देर से मार पड़ी है इस चीज़ के ऊपर। तो वो बात फिर वही आ जाती है कि आपको खुद पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि आपने कौन सा बयान देना है, कौन सा बयान नहीं देना है। तो दोस्तों, पाकिस्तान चाहता है कि चित्त भी उसकी हो और पट्टी भी इसकी हो, मतलब दोनों पहलू अपने ही पाले में रखना चाहता है पाकिस्तान। अब आप बताइए कि आतंकवाद भी करोगे, आप भारत के खिलाफ साजिशें भी करोगे, कश्मीर का मुद्दा हर जगह उठाओगे, जहाँ तुम्हें किसी और मुद्दे पर बात करनी होती है वहाँ भी कश्मीर का ही मुद्दा छेड़ोगे, तो फिर आप उम्मीद करो कि भारत से व्यापार शुरू हो जाए। दरअसल इनको पता है कि पहले हम सीधा भारत से मटेरियल खरीदते थे तो वो हमें सस्ता पड़ता था, अब वही मटेरियल खरीद रहे हैं लेकिन वो सऊदी अरब और यूएई के थ्रू हमें खरीदना पड़ रहा है, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, कई गुना बढ़ गई है, लगभग 8 से 10% के आसपास बढ़ गई है। अब
मतलब परसेंट नहीं, गुना, एक्स, मतलब 8 से 10 गुना उसकी कीमत हो गई है। जो 20 रुपये की थी वो 200 की हो गई है। तो इस हिसाब से इनको चीज़ें मिल रही हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तानी क्या सोच रहे होंगे। पाकिस्तानियों की बैंड बजी पड़ी है, क्योंकि ये गलती तो उन्होंने की है, व्यापार बंद करके उन्होंने गलती की है। अब ये लोग की बड़ी मुश्किल में है, क्योंकि जो आतंकवाद इन्होंने पाल लिया है पाकिस्तान में, अब उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये असंभव है, पाकिस्तान हो या कोई हो। लेकिन भारत का सीधा क्लियर एजेंडा है कि आप आतंकवाद पर पूरी तरह से लगाम लगाइए, उसके बाद भारत आपसे बातचीत करना शुरू करेगा। कोई ट्रेड होगा या नहीं होगा ये वो बाद में देखेंगे, क्योंकि हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को ज़रूरत हो ना हो, हमें ज़रूरत नहीं है, ये क्लियर है।